हे गाइस, दिस इज टीएस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल। सो ये जीके की वीडियो सीरीज है और उसमें लेक्चर नंबर 1 है। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम से ओरिएंटेड जीके के जितने भी कंप्लीट टॉपिक है वो मैं आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा। दूसरा, इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। आपको इसमें स्कॉलर नहीं बनना है, आपको एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है। तो जो भी एग्जाम पास करने के लिए चीजें होंगी और टॉपिक होगा वो मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। और इसमें जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा। आपको इसमें डेली रिवीजन करना होगा और मैं डेली आपको स्लाइड्स में ना कुछ स्टैटिक जीके के कवर टॉपिक कवर करा दूंगा जिनको आपको पढ़ना होगा। ये मैं आपको बाद में भी कवर कराऊंगा कंप्लीटली, लेकिन अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप धीरे धीरे याद करेंगे तो एग्जाम के टाइम तक आपको बहुत अच्छी तरीके से वो याद हो जाएंगे और सिर्फ एंड टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत होगी और आपको डेली रिवीजन करना होगा। और अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ये एंशिएंट हिस्ट्री में ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसमें जो है ये पेलियोलिथिक पीरियड होता है जिसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, जो पाषाण युग जिसे कहते हैं। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो होमोसेपियंस है वो इस टाइम हमें जो पास्ट में ये दिखे थे, होमोसेपियन मतलब जिसे इंसान बोलते हैं, हम जैसे होमोसेपियंस है। और जो स्टोन के जो टूल है वो क्वार्टजाइट से बने हुए थे। एग्जाम में सिर्फ ये पूछेंगे कि जो स्टोन टूल है वो किस चीज से बने थे, तो क्वार्टजाइट है। और जैसे ये जो है बहुत सारे ना बेसिक चीजें होती है जो कि आपको जो कि एग्जाम में तो नहीं आती लेकिन नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। जैसे ये वाली चीज है, जो पेलियोलिथिक पीरियड वो 3 फेज में डिवाइड था, लोअर और अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन सी चीज एग्जाम में पूछी जाएगी या कौन सी चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। यह आ गया मेसोलिथिक पीरियड, मतलब मिडल स्टोन एज। तो इस एज से जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है, मतलब जो पशुपालन था वो स्टार्ट हो गया था। और जो माइक्रोलिथ टूल्स थे वो बनने लग गए थे, मतलब जो नुकीले टूल्स होते हैं ये शिकार के लिए बनने लग गए थे। और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो भीमबेटका है ये एक साइट है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भीमबेटका कहाँ पर है और या फिर ये किस एज से है, तो मेसोलिथिक पीरियड से। ये वैसे अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अब जो नेक्स्ट है नियोलिथिक पीरियड है, न्यू स्टेनोज मतलब नवपाषाण युग। तो इस एज में जो है फायर और जो व्हील है ये डिस्कवर हो गए थे। नेक्स्ट, जो बुर्ज़होम है ये एक इंपॉर्टेंट साइट है जिसका मतलब है प्लेस ऑफ बर्थ। ये वैसे अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन मेरा मानना है एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे मोहनजोदाड़ो को जो है बहुत बार पूछा गया है कि मृतकों को टीला बोलते हैं, तो उस सेंस में ये बुर्ज़होम वाला भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और जो ये मेहरगढ़ है जो कि बलूचिस्तान में ये ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है, ये आपको याद कर लेना। अब जो आ जाता है चालकोलिथिक पीरियड, तो जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें जो कॉपर है ये पहली बार यूज किया गया था। ये कॉपर वाज फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। और जो स्टोन के टूल है यहाँ पे ये यूज होने लगे थे चालकोलिथिक पीरियड में। और इस टाइम में जो है वो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, जो भगवान की पूजा थी वो स्टार्ट होने लगी थी और ये बुल को भी पूजा करते थे। तो ये जो इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चीज याद रखनी है। ये होमोसेपियंस वाला जो पॉइंट है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये होमोसेपियंस वाला, क्वार्टजाइट वाला और जो भीमबेटका ये चीज इंपॉर्टेंट है, बुर्ज़होम ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर वाले ये इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इसमें ये जो है ये 3 से 4 चीज इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड है 2500 से लेके 1750 बीसी तक और ये ब्रोंज एज के टाइम का था। और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंडस रिवर है उसके बराबर में ये जो वैली थी ये बसी हुई थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। और इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और दिस सिविलाइजेशन इज द ओल्ड, ये 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पहले 4 सिविलाइजेशन थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। और ये जो है ये इस नदी के किनारे थी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे थी, इंडस रिवर के किनारे थी। तो वैसे ही मेसोपोटामिया टाइग्रस और यूफ्रेटस नदी के पास में थी। इजिप्ट नील नदी के, और जो चाइनीज है ये हांगू रिवर के पास में थी, ये बसी हुई थी।
अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉइन्ड बाय जॉन मार्शल, मतलब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नाम था, ये जॉन मार्शल ने दिया था। जो टाउन है 2 भागों में डिवाइड था ये। अपर पार्ट जिसको सिटाडेल भी बोलते हैं, और लोअर पार्ट, तो 2 भागों में डिवाइड था। अंडरग्राउंड इसमें ड्रेनेज सिस्टम था। और जो ग्रेट बाथ है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ग्रेट बाथ कहाँ पर है, और 2 पार्ट में डिवाइड था इस सेंस में। बाकी एग्जाम के लिए ये है कि मोहन जी जो ग्रेट बात है ये कहाँ पर मिला हुआ था, और जो 6 ग्रेनरीज थी ये कहाँ पर थी, तो 6 ग्रेनरीज हड़प्पा में थी और ग्रेट बात मोहनजोदाड़ो में था। और जो ये पूछ लेते हैं कि जो कौन सी ब्रिक्स के बने थे वहां पे जो हाउस थे, तो वो जली हुई ईंटों के वहां पे घर बनाए जाते थे। ये हाईली अर्बनाइज था। और सबसे मेन बात ये यहाँ पर, अब ये आयरन का जो यूज है वो बिल्कुल भी नहीं था, उसकी एब्सेंस थी। बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था। बार्टर सिस्टम ये होता है जो कि पहले ज़माने में चलता था। जैसे आपके पास राइस है लेकिन आपको गेहूँ चाहिए, तो आप राइस दे देंगे और वहाँ से जो व्हीट मिल जाएँगे। एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़, उसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। और उस टाइम यही चलता था। और इंदुस पीपल वर द फर्स्ट प्रोड्यूस कॉटन। उन्होंने सबसे पहले कॉटन उगाई थी, जिसका जो ग्रीक टर्म है सिंडोन था, इसलिए जो इसका नाम है सिंधु पड़ा था। और सबसे मेन पॉइंट ये एग्जाम में पूछा गया, टेम्पल और ये जो काऊ है उस टाइम नहीं मिले थे। इसके कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। तो एग्जाम के लिए मैंने बता दी, ग्रेट बाथ वाला 6 ग्रेनरीज इंपॉर्टेंट है, और जो जॉन मार्शल वाला ये इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। बाकी ये मेसोपोटामिया वाले, और ये इजिप्ट और ये चाइना, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाता है ये, जो डेड बॉडीज थी वो नॉर्थ और साउथ ओरिएंटेशन में थी, उसको उस तरीके से दफनाया जाता था। ये एग्जाम में ओरिएंटेड, ये जो फायर अल्टार से कहाँ पर मिले हुए, मतलब जो जहाँ पे आग की जो है उसके अल्टार होंगे वो लोथल और कालीबंगा में मिले हैं। अभी तक जो भी थी वो बेसिक बेसिक चीजें थी, अब एग्जाम वाली चीजें आ गई, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। सबसे मैंने हड़प्पा जो था, हड़प्पा वैली, ये रावी नदी के किनारे थी। ये एग्जाम में आपको रिवर तो याद करनी है कि किस नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी। कहाँ पर थी? पंजाब में। किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने। आपको ये जो 2 नाम है बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। एक तो ये दयाराम साहनी वाला, और एक आर डी बनर्जी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छी तरीके से याद कर लेना। टाइम पीरियड 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन, जैसे मैंने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये जितने भी, कौन सी चीज कहाँ से मिली आपको पता होनी चाहिए। स्टोन डांसिंग नटराज मिला था। सिमिट्री 37 ये यहीं से मिली थी। कॉफिन, बलकार्ट, ये सारी चीजें पेपर में पूछते हैं। बाकी मैं एग्जाम के लिए बताया था जो कि एग्जाम में पूछी गई है। ये नटराज वाली पूछी गई है। सिमिट्री 37 ये आपको मुझे बनी याद रहनी चाहिए। मोहनजोदड़ो वाला जैसे मैंने बताया, ये माउंट ऑफ डेथ, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। रिवर इंदुस नदी के किनारे, एक रिवर तो पूछी ही जाती है पेपर में। और पाकिस्तान के अंदर है ये। किसने करा था? आर डी बनर्जी ने करा था। अब ये एग्जाम क्या है कि ये ग्रेट बात, ये एग्जाम में पूछा गया है। कोलिजिएटेड बिल्डिंग असेंबली हॉल पूछा नहीं गया, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको। ये पशुपति महादेव वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर मिला था, तो ये मोहनजोदाड़ो में मिला था। डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रोंज, ये भी एग्जाम वाला है, ये एग्जाम में पूछा गया है। बाकी ये आप पढ़ लेना, ये वोवन कॉटन और ये यूनिकॉर्न सिल्क, ये सिर्फ पढ़ लेना आप। अब आ गए चानू दाड़ो, ये इंदुस नदी के किनारे है। एनजी मजूमदार ने इसे खोजा था। ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पाकिस्तान में है। और ये इंपॉर्टेंट है, ओनली साइट, ये विदाउट सिटेडल है। ये विद सिटेडल गलत हो गया, यहाँ पे विदाउट है। सिटेडल मतलब जो अपर पार्ट था वहां पर नहीं था। बाकी ये पढ़ लेना, ये एग्जाम में नहीं पूछा गया। अब ये लोथल भोगवर नदी के किनारे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहाँ पर है? गुजरात में। किसने खोजा था? एस आर राव। बस। बाकी राइस के एविडेंस यहाँ पे मिले थे, बाकी एग्जाम में अभी तक ये पूछा नहीं गया, और ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। नेक्स्ट अब आता है कालीबंगन। इसका मीनिंग हुआ है ब्लैक बेंगल्स। ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन मोहनजोदाड़ो को बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी पूछ सकते हैं फ्यूचर में कि कालीबंगन को क्या मतलब होता है। घग्गर रिवर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये पूछा गया है कि कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। आईबी के पेपर में पूछा गया था। ये डिस्कवर किसने किया? बीबी लाल ने। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं इसे। अब ये कौन सी चीज, ये
प्लग फील्ड मतलब जो इरिगेट वो जो फील्ड है, खेत यहाँ पर मिले हुए हैं। वुडन फुरो, 7 फायर अल्टर्स, बोन ऑफ कैमल्स, 2 टाइप के जो बरियल्स है ये यहाँ पर मिले हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये फील्ड वाला इंपॉर्टेंट है। अब है धोलावीरा, ये लूनी नदी के किनारे। रिवर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, रिवर पूछ लेते हैं, और गुजरात में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने डिस्कवर कर, ये सिर्फ स्टार्टिंग के 2 इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी वाला। ये लार्जेस्ट और लेटेस्ट साइट है, इसका यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसका पॉइंट है, ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर है ये। और ये कोटड़ा, ये सिर्फ गुजरात में, आप इतना ही याद कर सकते हैं, ज्यादा भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पॉइंट बता दिए, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं। अब आ जाता है ये स्टैटिक टॉपिक। ये घरान जितने भी अब स्टैटिक टॉपिक होंगे वो मैं आपको डेली डेली याद करा दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसे याद कर सकते हैं। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम से ओरिएंटेड है सिर्फ वही याद करिए। जैसे घराना है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे ग्वालियर घराना है, ये ओल्डेस्ट घराना है, किसने फाउंड किया, हसू खान नथु खान। आप 5-6 बार पढ़ेंगे आपको ये याद हो जाएगा। ग्वालियर घराना ओल्डेस्ट है, हसू खान और नथु खान। नेक्स्ट आया था आगरा घराना, हाजी सूजन खान, सिर्फ याद करना, ये आगरा घराना हाजी सूजन खान। अब आता है किराना घराना, नेम आफ्टर द बर्थ प्लेस ऑफ अब्दुल करीम खान ऑफ किराना नियर कुरुक्षेत्र। तो मतलब अब्दुल करीम खान, ये किराना, ये जगह है उसका नाम है, वहां पे रहते थे, इसलिए इस घराने का नाम किराना पड़ गया। नेक्स्ट है रामपुर शशवन घराना और पटियाला घराना, इन दोनों को फाउंड किया था इनायत खान। तो आप रामपुर और पटियाला घराना का है इनायत खान। दिल्ली घराना का उस्ताद मामा खान है, याद कर लेना। डांसर है तानरस खान और सुब्बू खान। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप सिर्फ इसका फाउंडर याद कर सकते हैं। बनारस घराना पंडित गोपाल मिश्रा, सिर्फ इतना याद कर सकते हैं। याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि कौन फाउंडर है। तो ग्वालियर घराना का हसू खान नथु खान, आगरा का हाजी सुजन खान, रामपुर और ये पटियाला का इनायत खान, दिल्ली घराना का उस्ताद मोहम्मद खान, बनारस का पंडित गोपाल मिश्रा। सिर्फ ये चीज आप 5 या 6 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। और इसे अभी से आप डेली रिवीजन करेंगे तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में सिर्फ रिवीजन करना होता है, याद नहीं करना होता। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट लिस्ट। तो और ये जो अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, बाकी ये जो जितने भी टॉपिक हैं स्टैटिक वाले मैं बाद में भी कवर कराऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी जो इंपोर्टेंट है आप याद कर लो। और ये प्रीवियस ईयर है जितने भी मैं करा रहा हूँ आपको। असद, ये अली खान, ये क्या बजाते हैं, ये रुद्रवीणा बजाते हैं। और शिव कुमार शर्मा, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, ये हर पेपर में रिपीट होता है, संतूर। अमजद अली खान, ये सारोद बजाते हैं। रविशंकर और ये राजीव जनार्दन, ये जो फेज वाला भी एग्जाम हुआ था अभी लेटेस्ट के जो एग्जाम है उसमें पूछा गया, राजीव जनार्दन सितार। रविशंकर तो हर बार ही एग्जाम में आता है, सितार रविशंकर, और राजीव जनार्दन ही लेटेस्ट पूछा गया था इसलिए मैंने अभी ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाह खान, अगर आपको ये नहीं पता बहुत दुख की बात है, बाकी आप याद कर लो, ये शहनाई बजाते हैं। बागेश्वर कमार, ये भी लेटेस्ट पेपर में पूछा गया एसएससी के, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। बागेश्वरी कमार, ये भी शहनाई बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये अगर एसएससी की कोई भी शिफ्ट होगी उसमें पूछा जरूर जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। मृदंगम पलगट मणि अय्यर, ये एसएससी के स्टेनो के पेपर में पूछा गया था 2016-17 वाले में, उसके बाद ये रिपीट नहीं हुआ, तो रिपीट हो सकता है, पलगट मणि अय्यर मृदंगम। अब तबला का ये जाकिर हुसैन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता ही होना चाहिए। बाकी ये जितने भी है लास्ट के 3 ये रिसेंट के पेपर में पूछे गए, कृष्ण महाराज, सबीर खान, अलरका तबला। पंडित भवानी शंकर पकवक, ये भी अभी रिसेंट के पेपर में पूछा गया एसएससी के। तो आप इसको भी 5 से 6 बार पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो डेली रिवीजन करिए, और मैं बाकी जो लेक्चर है वो अपलोड कर दूंगा टाइम टू टाइम, और कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और डेली रिवीजन करती है। ऑल द बेस्ट।